हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चंदा परिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आप जैसे कि जानते हैं कि छठ पूजा होने वाला है, 2-3 दिन में ही छठ पूजा का स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 25 को 25 को खरना का व्रत है, छोटी जिसको बोलते हैं छठ पूजा, और 25, 26, 27 यानी कि 4 दिन का तरह से होता है। 28 को अंतिम अर्घ दिया जाता है। तो 25 को जो होता है वो आप मतलब कुल मिला के आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, जो लोग कर रहे होंगे उनको अच्छी तरीके से पता है कि छठ कैसे किया जाता है और छठ कितने दिन का होता है। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरह से हम तैयार हो चुके हैं कि अब हमें छठ पूजा करना है, छठ व्रत करना है। क्योंकि अगर इस बार मैं कर रही हूँ तो इस बार मेरा सेकेंड टाइम होगा। पिछले बार मैंने किया था, स्टार्ट किया था छठ पूजा का, तो इस बार मेरा सेकेंड टाइम है। तो अब मैं जा रही थी शॉपिंग करने, क्योंकि सोच रही हूँ कि कुछ पहले से ही शॉपिंग करें, ताकि कुछ हमें इससे आइडिया हमको मिलती रहे कि आगे हम भूल ना पाए कोई चीज़, जो हमारा बचा कुचा सामान होगा हम आगे खरीद सकते हैं। तो इस बार क्या है कि हम कुछ चीज़ों को खरीद आ जा रहे हैं, कुछ खरीद लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। और जैसे कपड़े लत्ते जो होते हैं, साड़ियाँ वगैरह, और कुछ पूजा का सामग्री हम खरीद लें, और कुछ जो बचा होगा वो लिस्ट बना के अगली बार कल या परसों तो नहीं, लेकिन कल तक के खरीद लेंगे उसको। तो इस तरीके से, क्योंकि छठ पूजा क्या होता है दोस्तों, छठ पूजा किसके लिए होता है? क्योंकि चतुर्थी माह में होता है, मतलब ये जो है कुआर चल रहा है ना, कुआर इसको बोलते हैं, अक्टूबर कुआर चल रहा है, तो इसी माह में ये चतुर्दशी को होता है। ठीक है, चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरीके से ये होता है, 4 दिन का होता है। तो 25 को क्या होगा? सबसे पहले 25 का स्टार्टिंग है और छठ पूजा, तो 25 को खरना व्रत होगा, जिसमें नहाए खाए होता है, उसमें सफाई वगैरह सब किया जाता है। सफाई करने में, सफाई एक दिन पहले भी कर लिया जाता है, लेकिन सुबह 25 को सुबह भी अपने घर को साफ सुथरा स्वस्थ रखी जाती है। उसके बाद दिन भर व्रत रही जाती है। व्रत रहने के बाद और शाम को क्या है कि बढ़िया चूल्हा बना के तैयारी करके, और चूल्हे पे क्या है कि नया चूल्हा बना के और नए बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। खीर पूड़ी बनता है, पूड़ी नहीं तो रोटी भी बनता है, चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद क्या होता है फिर 26 को व्रत दिन भर रहा जाता है, उपवास रही जाती है। 27 को भी दिन भर उपवास रह जाती है। और 27 को क्या किया जाता है कि शाम को घाट पे जाया जाता है, जिसको जैसे गंगा जी के किनारे जाया जाता है। गंगा जी नहीं है पास में है, तो नदी के किनारे या तालाब के किनारे, या फिर जिसके पास व्यवस्था नहीं है, नदी तालाब की भी व्यवस्था नहीं है, तो अपने घर में छत के ऊपर क्या है कि टब में पानी भर के, थोड़ा सा बड़ा टब होना चाहिए, जिसमें कम से कम यहाँ तक के पानी आ जाए, किहुना तक के पानी आ जाए, तो हमें उसमें खड़ा होकर सुबह अर्घ्य देना पड़ता है। और सुबह अर्घ्य देने के बाद फिर शाम को अर्घ्य देने के बाद फिर सुबह अर्घ्य दिया जाता है। तो इसके लिए 2 कपड़े लगते हैं, 2 साड़ी लगते हैं। तो व्रती को धारण करना होता है। तो आप तो जानते हैं, तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं पूरी तरह से तैयारियाँ, कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए गाइस। तो इसलिए हम पहले से ही लिस्ट बना लिए हैं कि हमें क्या क्या खरीदना है। तो जो लिस्ट बनाए हैं, कुछ शॉपिंग आज कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर शॉपिंग करेंगे। तो फिर हम तैयार हो गए हैं, और पूरी तरह से तैयार हो गए। देखा, हमने साड़ी वियर कर लिया है और रेडी हो गए हैं। तो फिर चलते हैं और देखते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो क्या है कि देखते हैं, कुछ सामान है, कुछ सामग्री है, मार्केट में मिलती है कि नहीं। अगर नहीं मिलती है तो मुझे कुछ दूर से लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सामग्री है छठ पूजा का तो इधर नहीं मिल पाता है, क्योंकि इलाहाबाद एरिया है। तो इलाहाबाद एरिया में ज़्यादातर सामान मिलता नहीं है छठ के लिए, और मतलब कुछ सामान नहीं मिल पाता है, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा। तो जाती हूँ मार्केट बेसिकली और देखती हूँ कि क्या क्या है। तो ठीक है गाइस, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में और देखते हैं आगे। तो ठीक है गाइस, क्योंकि मार्केट काफ़ी दूर पड़ रहा है, तो यहाँ से मोबाइल क्या है कि ऑन होके नहीं जा पाएगा, यही प्रॉब्लम होती है, वीडियो अपने आप कट जाती है।
तो हम शॉपिंग करेंगे तो ज़रूर हम दिखाएंगे हमने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो आप मेरी वीडियो को ब्लॉग को देखिएगा, ज़रूर देखिएगा कि हमने छठ के लिए क्या क्या शॉपिंग किया है। तो ठीक है, अब क्या है कि हम रखना चाहेंगे और क्योंकि बाहर वो वेट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या कॉल करना है यहाँ पे। ये आंटी जी आई हुई हैं बाहर से, तो थोड़ा सा आ जाती है टहलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए।